जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है मेरे सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म जॉब्स विद प्रकाश पर। जी हां साथियों, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी मॉडल पेपर 2023 जारी है। तो मेरे सभी साथी एक बार क्लास से लाइव जुड़ जाए। शाम के 8 बज चुके हैं साथियों और टाइम हो चुका है हाईकोर्ट एलडीसी मॉडल पेपर का। तो चलिए साथियों, एक शानदार जानदार क्लास का आगाज करें। उससे पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। तो मेरे सभी साथी एक बार टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। वहां पर आप सभी को हाईकोर्ट एलडीसी के मॉडल पेपर है और राजस्थान करंट अफेयर की पीडीएफ है और एलडीसी के लिए इतने महत्वपूर्ण सवाल मिलते रहते हैं। डेली क्विज भी मिलती है साथियों। तो चलिए साथियों, क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले जीके के सवाल लेते हैं भाई, उसके बाद में हिंदी पर आएंगे और फिर भाई इंग्लिश के सवाल क्लियर करेंगे। तो जीके का पहला सवाल है साथियों कि अखिल भारतीय समन्वित जवार अनुसंधान केंद्र है वो कहां स्थापित किया गया। कितना शानदार सवाल है साथियों। हर एक सवाल के लेवल को देखना, जानदार चुनिंदा सवाल आप सभी को देखने को मिलेंगे। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका सी हो जाएगा उदयपुर। क्या हो जाएगा? उदयपुर 1970 में स्थापित किया गया था भाई। कब? 1970 में। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? दो कथन आपके सामने हैं, बताओ देखें कौन कौन से कथन सत्य है, कौन से असत्य है। इसके द्वितीय चरण में मुख्य नहर की लंबाई 256 किलोमीटर है और मोहनगढ़ कस्बे को इसका 0 पॉइंट कहते हैं। तो दोनों में से बताओ देखें दोनों सत्य है या फिर ये गलत है। तो बिल्कुल साथियों, दोनों के दोनों कथन है वो सत्य है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन है साथियों। एलडीसी में 2-4 बेसिक सवाल भी आते हैं। हर तरीके से आपको सवाल में प्रोवाइड करवा रहा हूं। पेपर चाहे कैसा भी आ जाए, वादा किया है साथियों, वादे को निभाया जाएगा। 250 प्लस का स्कोर आप सभी को देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर मेरे शेर इसका आपके बी हो जाएगा, उड़िया का पठार। क्या हो जाएगा मेरे शेर? उड़िया का पठार। निम्न में से साबरमती नदी की सहायक नदी है। इनमें से भाई कौन सी आपके साबरमती नदी की सहायक नदी है? आराम से पहचान करना है साथियों, जल्दीबाजी किसी बात की नहीं है। आराम से पहचान करो भाई, साबरमती नदी की सहायक नदी कौन सी है? बिल्कुल शानदार जवाब भाई, वाकल। कौन सी है साथियों? वाकल बिल्कुल सत्य है। वाकल नदी है ये आपके उदयपुर में गोमुंदा की पहाड़ियां है ना, वहां से निकलती है। वह क्षेत्र कौन सा है जहां वर्षा का वार्षिक औसत है वो 20 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर रहता है? कौन सा क्षेत्र है जहां पर भाई औसत है वो आपके 20 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर रहता है? तो वह प्यारे साथियों आपके स्टेपी जलवायु प्रदेश, स्टेपी जलवायु प्रदेश। दुधारू पशुओं के लिए कौन सी घास अच्छी रहती है? जो आपके दुधारू पशु है उनके लिए भाई कौन सी घास है वो सबसे अच्छी रहती है, सबसे बेस्ट रहती है? तो वह हो जाएगी साथियों आपके दामन। क्या हो जाएगी? दामन। हर एक सवाल के लिए मात्र 5 सेकंड का टाइम है। आंसर आता है तो आंसर दीजिए, नहीं आता तो आराम से क्लास अटेंड कीजिए ताकि एग्जाम में आपके सिंगल सवाल गलत ना हो। निम्न में से लवणीय मृदा बनने का कारण क्या है? लवणीय मृदा जब बनती है तो उसका कारण क्या है भाई? किस कारण से आपकी लवणीय मृदा बनती है? आराम से देखो देखें। बिल्कुल भाई, एक तो है आपके जल निकास की कमी, एक है आपके उच्च भूमजल स्तर, एक है आपके कम वर्षा और अधिक वाष्पीकरण। इनके कारण आपके लवणीय मृदा बनती है। निम्न में से सीसा जस्ता उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? सीसा जस्ता उत्पादन क्षेत्र कौन सा है साथियों? फटाफट जवाब दो देखें। सीसा जस्ता उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? वो हो जाएगा मेरे शेर आपके गुडा किशोरी दास। क्या हो जाएगा? गुडा किशोरी दास। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ताज ट्रिपेजियम जोन में राज्य का कौन सा जिला आता है? ताज ट्रिपेजियम जोन, इसमें भाई कौन सा जिला आता है राज्य का? फटाफट बताओ देखें। इसमें आता है साथियों आपके भरतपुर। कौन सा आता है? भरतपुर। बिल्कुल शानदार जवाब है भाई सभी साथियों का। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिलों का सही आरोही क्रम क्या है? तो आरोही क्रम बताना है साथियों, आरोही क्रम। तो आराम से देख लीजिए भाई एक बार इस सवाल को और दिमाग में छापिए भाई, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? आराम से बताना है साथियों। बिल्कुल साथियों, 2011 की जनगणना के अनुसार डूंगरपुर जिले का लिंगानुपात है 994। कितना है? 994, यानी कि पहले पर हो गया आपके डूंगरपुर। उसके बाद में आता है साथियों आपके राजसमंद। उसके बाद में राजसमंद है। तीसरे पर आता है आपके पाली और चौथे पर आता है आपके प्रतापगढ़। ये साथियों छाप लेना अपने दिमाग में ताकि एग्जाम में आपके सिंगल सवाल गलत ना हो।
गाय की विदेशी नस्ल जर्सी का मूल स्थान कौन सा है? जर्सी है ना, इसका भाई मूल स्थान आप सभी को बताना है कौन से देश से ये आपके आई है। तो राइट आंसर मेरे शेर आपकी इसका अमेरिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमेरिका। रोइडा को किस वर्ष से राज्य पुष्प घोषित किया गया? रोइडा का जो फूल है उसको भाई कौन से वर्ष आपके राज्य पुष्प घोषित किया गया है? कितना शानदार सवाल है साथियों, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए। तो राइट आंसर आपके 1983 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे शेर है? 1983। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। मारवाड़ से मेवाड़ आने का मार्ग है वो कौन सा दर्रा प्रदान करता है? मारवाड़ से मेवाड़ आने का मार्ग है वो कौन सा दर्रा प्रदान करता है साथियों? दर्रे का नाम आप सभी के दिमाग में छपना चाहिए। तो वे हो जाएगा आपके झीलवा की नाल। क्या हो जाएगा मेरे शेर है? झीलवा की नाल। गंभीर नदी के जलग्रहण क्षेत्र में शामिल कौन है? गंभीर जो आपकी नदी है इसके प्यारे साथियों जलग्रहण क्षेत्र में शामिल कौन कौन से जिले हैं ये आप सभी को पता होना चाहिए। तो एक तो है भरतपुर, एक है प्यारे साथियों दौसा, एक है आपके सवाई माधोपुर। राजस्थान में होने वाली वर्षा की विशेषता क्या है? राजस्थान में जो आपकी वर्षा होती है उसकी प्यारे साथियों विशेषता क्या है? विशेषता भाई आप सभी को पता होना चाहिए। तो वह एक तो आपके अतिवृष्टि, एक आपके अनावृष्टि, एक आपके खंड वृष्टि। तो 3 प्रकार की वृष्टि है, ध्यान में रखना है साथियों। धोकड़ा वृक्ष का वानस्पतिक नाम क्या है? धोकड़ा वृक्ष है इसका प्यारे साथियों वानस्पतिक नाम क्या है? जिस तरीके के सवाल है साथियों आपके हाईकोर्ट एलडीसी में पूछे जाते हैं, बिल्कुल डिट्टो सवाल मैं आप सभी को करवा रहा हूं। टेंशन फ्री रहो साथियों, इस बार सिलेक्शन लेकर जाओगे आप सब। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके एनोगिसस पेंडुला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एनोगिसस पेंडुला। सोडिक मृदा किसे कहते हैं? सोडिक जो मृदा है वो प्यारे साथियों किसे कहा जाता है? आराम से जवाब देना है भाई, जल्दीबाजी किसी बात की नहीं करनी। तो राइट आंसर आपके क्षारीय मृदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षारीय मृदा। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 2 कथन दिए गए हैं, सत्य कथन की पहचान करना है। पहला कथन है कि डोलोमाइट कैल्शियम एवं मैग्नीशियम का कार्बोनेट है। क्या यह कथन सत्य है साथियों? दिमाग पे जोर डालो, देखें। बिल्कुल सत्य है भाई। राजस्थान में डोलोमाइट का अनुमानित भंडार है 460.17 मिलियन टन। तो यह भी भाई आपके बिल्कुल सत्य है। पलाना क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? पलाना क्षेत्र है ये भाई किसके लिए प्रसिद्ध है? जवाब दो देके मात्र 5 सेकंड में। पलाना क्षेत्र है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा आपके लिग्नाइट। क्या हो जाएगा मेरे शेर है? लिग्नाइट। दिमाग में छाप लेना अभी के अभी। वर्ष 2001 से 11 में सर्वाधिक ग्रामीण शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक ग्रामीण शिशु लिंगानुपात वाला जिला बताओ देखें 2001 से 11 में। फटाफट जवाब दो देखें मात्र 5 सेकंड में। बिल्कुल शानदार भाई, बांसवाड़ा जिला। कौन सा जिला है? बांसवाड़ा जिला। निम्न में से राम स्नेही संप्रदाय की शाखा कौन सी है? राम स्नेही संप्रदाय की शाखा बतानी है भाई। 4 शाखाएं आपके सामने है, इनमें से पहचान करना है साथियों राम स्नेही संप्रदाय की। जानदार सवाल है साथियों, हर एक सवाल को दिल दिमाग मस्तिष्क में छाप लेना। वादा करता हूं साथियों एग्जाम में डिट्टो सवाल छपेंगे। तो राइट आंसर आपके एक तो हो जाएगी रेण। कौन सी है मेरे शेर है? रेण। एक हो जाएगी आपके खेड़ापा। रेण और खेड़ापा। किस देवी का स्थान मल्यकेतु पर्वत पर है? कौन सी देवी का स्थान है जो आपके मल्यकेतु पर्वत पर स्थित है? फटाफट जवाब दो देखें। तो वे हो जाएगा साथियों आपके सकराय माता जी। कौन सी माता जी? सकराय माता जी। मारवाड़ किसान सभा किस वर्ष अस्तित्व में आई? मारवाड़ जो किसान सभा है वो प्यारे साथियों कौन सी वर्ष है वो आपके अस्तित्व में आई? तो बताओ देखें फटाफट है। तो ये हो जाएगा आपके 1941 में। कब आई थी प्यारे साथियों? 1941 में। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है भाई? पहला कथन है कि 1944 के जयपुर प्रजामंडल के अधिवेशन की अध्यक्षता है वो जानकी देवी बजाज ने की थी। क्या यह कथन सत्य है साथियों? बिल्कुल सत्य है भाई। कब हुआ था? 1944 में। अध्यक्षता किसने की? जानकी देवी बजाज। 1945 में जयपुर राज्य सरकार ने प्रतिनिधि सभा बनाने का निर्णय लिया। तो यह भी आपके बिल्कुल सत्य हो जाएगा भाई। राजस्थान महिला परिषद की स्थापना किसने की? राजस्थान जो महिला परिषद है इसकी भाई स्थापना किसने की थी? शानदार सवाल है साथियों राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए। तो राइट आंसर आपके शांता त्रिवेदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांता त्रिवेदी।
मौनी अमावस्या किस दिन आती है? कितना शानदार सवाल है साथियों। हर एक सवाल के लेवल को देखिए भाई, आपको खुश करने के लिए सिंगल सवाल नहीं लाते, जो सवाल एग्जाम में छपेगा वो हमारे मॉडल पेपरों में से होकर जाएगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। तो राइट आंसर है साथियों आपके इसका माघ अमावस्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माघ अमावस्या। निम्न में से किशनगढ़ शैली के संदर्भ में सत्य कथन बताओ। देखें तो पहला कथन है कि 1974 में भारत सरकार ने बनी ठनी पर डाक टिकट जारी की। क्या यह कथन सत्य है साथियों? फटाफट बताओ। देखें बिल्कुल भाई, यह कथन आपके गलत है। क्या है साथियों? यह कथन आपके गलत है। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्र था आपके बनी ठनी, जिसे एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा कहा था। और भारत सरकार ने 1973 में, 74 नहीं भाई, 1973 में आपके बनी ठनी पर डाक टिकट जारी किया था। यह आप सभी को पता होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। दूसरा वाला बिल्कुल सत्य बता दिया मैंने। ग्रासिया जनजाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? कौन सा नृत्य है जो आपके ग्रासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है? फटाफट जवाब दो देखे हैं मेरे सभी युवा साथियों। तो वे हो जाएगा आपके वालर। क्या हो जाएगा मेरे शेर है? वालर। निम्न कथन किस सभ्यता से संबंध रखते हैं? दो कथन आपके सामने है, दो हिंट दिए गए हैं, इनको देखकर बताना है साथियों कि ये कौन सी सभ्यता से संबंध रखते हैं। 11 कमरों के बड़े भवन की रचना प्राप्त हुई है और लोहा गलाने की भट्टियों के अवशेष मिले हैं। अब भाई ऐसी कौन सी सभ्यता है जो इन दोनों कथनों को संतुष्ट करती है? तो वो हो जाएगी प्यारे साथियों बालाथल। कौन सी हो जाएगी? बालाथल। सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया? सहेलियों की जो बाड़ी है इसका प्यारे साथियों निर्माण किसने करवाया? फटाफट जवाब दो देके मात्र 5 सेकंड में। सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया गया था आपके संग्राम सिंह द्वितीय। संग्राम सिंह द्वितीय। दादू संप्रदाय में नागा पंथ की स्थापना किसने की? दादू जो संप्रदाय है इसमें भाई आपके नागा पंथ की स्थापना किसने की? फटाफट जवाब दो देके। शानदार सवाल है साथियों, एलडीसी में पूछा जा सकता है। तो राइट आंसर आपके सुंदरदास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुंदरदास। निम्न कथन किससे संबंधित है? यहाँ देवी की पीठ की पूजा की जाती है और यहाँ माघ शुक्ल सप्तमी को गधों का मेला लगता है भाई। तो दोनों कथन भाई कौन सी माता जी से संबंध रखते हैं? हर एक साथी का जवाब चाहिए मुझे। तो ये हो जाएगा आपके ब्राह्मणी माता। क्या हो जाएगा मेरे शेर है? ब्राह्मणी माता। तोल आंदोलन का संबंध किस रियासत से था? तोल आंदोलन है इसका संबंध प्यारे साथियों कौन सी रियासत से था? फटाफट जवाब दो देखें मात्र 5 सेकंड में। शानदार सवाल है साथियों हाईकोर्ट एलडीसी के लिए। तो ये हो जाएगा आपके मारवाड़। क्या हो जाएगा मेरे साथियों? मारवाड़। नेक्स्ट इस सवाल की ओर बढ़ते चलते हैं भाई। राजस्थान केसरी समाचार पत्र कहां से निकाला जाता था? राजस्थान केसरी जो समाचार पत्र है वो प्यारे साथियों कहां से प्रकाशित होता था? ये होता था मेरे शेर है वर्धा से। कहां से होता था? वर्धा से। विजय सिंह पथिक है वो इसके संपादक थे भाई, विजय सिंह पथिक। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? दो कथन आपके सामने है कि फूलडोल महोत्सव का संबंध है वो राम स्नेही संप्रदाय से है और होली के एक दिन पहले फूलडोल का मेला लगता है। दोनों कथन सत्य है या फिर एक गलत है भाई? बताओ देखें। बिल्कुल साथियों दूसरे वाला गलत है, पहले वाला आपके बिल्कुल सत्य है। फूलडोल महोत्सव है ये शाहपुरा भीलवाड़ा स्थित शाहपुरा नगर अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही संप्रदाय के अनुयायियों का मुख्य स्थल है और शाहपुरा में आपके होली के दूसरे दिन प्रसिद्ध वार्षिक फूलडोल का मेला लगता है भाई। दूसरे दिन, पहले दिन नहीं, दूसरे दिन। कोट्टा चित्र जो आपके कोट्टा चित्र से लिए है उसका भाई चित्रकार कौन था? यह सवाल भाई आपके दिमाग में छपना चाहिए अभी के अभी। एक तो थे आपके रघुनाथ, एक थे आपके डालू, एक थे आपके गोविंद राम। बम नृत्य कहाँ किया जाता है? बम नृत्य है वो प्यारे साथियों कहाँ पर किया जाता है? फटाफट जवाब दो देखें। बम नृत्य कहाँ किया जाता है? तो ये करते हैं भरतपुर में। कहाँ पर करते हैं साथियों? भरतपुर में। और अलवर के कुछ क्षेत्रों में भी करते हैं भाई, ध्यान रखना भाई। नेक्स्ट इस सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों, संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। हर एक सवाल के साथ में साथियों आप अपनी मंजिल की तरफ अपने कदम बढ़ाए जा रहे हो। फटाफट मेरे सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर दे, क्लास पसंद आए तो भाई। मांड गायकी के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? इसकी उत्पत्ति जैसलमेर में हुई। क्या मांड गायकी की उत्पत्ति है वो आपके जैसलमेर में हुई थी? सोचो देखें। और इसमें घराना परंपरा का अभाव है। तो दोनों कथनों पर विचार करो और जवाब दो देखें। बिल्कुल साथियों दोनों कथन सत्य है।
भारत में कुष्ठ रोग का सबसे पुरातन प्रमाण कहां से मिला है? जो कुष्ठ रोग है इसका प्यारे साथियों सबसे पुरातन प्रमाण है वो कहां से मिला है? तो ये मिला है मेरे शेर है बालाथल से। कहां से मिला है साथियों? बालाथल से। नेक्स्ट सवाल लेते हैं कि निम्न कथन किससे संबंधित है? निम्न कथन है वो किससे संबंध रखते हैं? इन्होंने निष्कलंक पंथ प्रतिपादित किया। तो किनके द्वारा आपके निष्कलंक पंथ है वो प्रतिपादित किया गया? और इन्हें विष्णु का कल की अवतार माना जाता है। तो किनको आपके विष्णु का कल की अवतार मानते हैं? दिमाग में सोचो, देखें क्या हो सकता है इसका राइट आंसर है। तो ये होगा साथियों आपके माओजी। क्या हो जाएगा मेरे शेर है माओजी। बिल्कुल शानदार जवाब है आप सभी का। और इनके जो अनुयायी है वो आपके सफेद वस्त्र धारण करते हैं। अगस्त 2022 में मनिंदर मोहन श्रीवास्तव को राजस्थान में किस पद पर नियुक्त किया गया? स्टार कर लेना साथियों इस सवाल को। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके, फटाफट जवाब दो देखें। तो ये हो जाएगा आपके मुख्य न्यायाधीश। क्या हो जाएगा मेरे शेर है मुख्य न्यायाधीश है। राजस्थान सरकार ने किस क्षेत्र में यूरेनियम खनन के लिए लेटर ऑफ इंटेंट जारी किया? तो यूरेनियम के खनन के लिए भाई आपके लेटर ऑफ इंटेंट जारी किया गया है। तो कौन से क्षेत्र में? क्षेत्र का नाम बताना है साथियों। वे हो जाएगा आपके खंडेला। क्या हो जाएगा? खंडेला। सीकर के पास में है खंडेला आपके। जल जीवन मिशन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? जल जीवन जो मिशन है इसमें भाई राजस्थान का स्थान कौन सा है? रैंक कौन सी है राजस्थान की? फटाफट बताओ देखें। तो रैंक है साथियों आपके 14वें। बिल्कुल शानदार जानदार सवाल है साथियों। जर्मनी में G7 शिखर सम्मेलन 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस विषय पर टिप्पणी की? तो कौन से विषय पर आपके टिप्पणी की थी? ये सवाल भी अधिकांश आजकल एग्जाम में देखने को मिले हैं भाई। तो एक तो खाद्य सुरक्षा पर, एक लैंगिक समानता पर, एक आपके जलवायु पर। इजराइल ने पहली बार मुक्त व्यापार समझौता किस अरब देश के साथ किया है? मुक्त व्यापार समझौता ये भाई कौन से देश के साथ समझौता किया है? इजराइल ने। तो ये क्या गया है साथियों? संयुक्त अरब अमीरात के साथ में। संयुक्त अरब अमीरात है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान प्राप्त राष्ट्र कौन सा है? शीर्ष स्थान प्राप्त राष्ट्र कौन सा है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में? तो ये हो जाएगा आपके डेनमार्क। क्या हो जाएगा मेरे शेर है डेनमार्क। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य चुनाव 2022 में कौन सा देश निर्वाचित हुआ? स्टार कर लेना इस सवाल को। भी कभी एग्जाम में छप सकता है साथियों, करंट अफेयर का सवाल है। तो राइट आंसर आपके मोजाम्बिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोजाम्बिक। डीप ओशन मिशन को मंजूरी किस वर्ष दी गई? डीप ओशन जो मिशन है इसको प्यारे साथियों मंजूरी कौन से वर्ष दी गई? वर्ष का नाम बताना है। तो वर्ष हो जाएगा आपके 2021। क्या हो जाएगा मेरे शेर है 2021। मुख्यमंत्री मातृ शक्ति योजना का शुभारंभ किसने किया? मुख्यमंत्री मातृ शक्ति जो योजना है इसका भाई शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो शुभारंभ किया गया है आपके नरेंद्र मोदी के द्वारा। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। संत तुकाराम जो महाराज है इनके भाई शिला मंदिर का उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री ने कहाँ किया? संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर। तो कहाँ पर है प्यारे साथियों ये मंदिर है? तो ये है आपके पुणे में। कहाँ पर है? पुणे में। लीजिए साथियों अब हिंदी के सवाल लेते हैं, संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। हर एक सवाल के साथ में 250 प्लस का जो आपका सपना है वो पूरा होता जा रहा है। निम्न में से कौन सा शब्द है व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताओ देखें कौन सा है वो जो आपके व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। आराम से सोचना है और जवाब देना है साथियों। हर एक सवाल को क्लियर करते चलेंगे, सफलता पक्की है साथियों इस बार है। तो राइट आंसर आपके डी हो जाएगा आपके सिद्ध देश्वरी। सिद्ध देश्वरी यानी कि सिद्ध धन ईश्वरी गुण स्वर संधि है भाई। इनमें से सही संधि विच्छेद का उदाहरण क्या है? तो सही संधि विच्छेद कौन सा है भाई? इनमें से थोड़े से क्लियर नहीं है भाई, 2-3 सवाल ये। तो राइट आंसर आपके सी हो जाएगा मेरसी महाधन ऋषि। बिल्कुल सत्य है भाई, ये गुण संधि है। इसमें किस विकल्प में व्यंजन संधि है? इनमें से भाई कौन से विकल्प में सभी व्यंजन संधि से निर्मित है? आराम से पढ़ना है। तो ये हो जाएगा आपके विपजाल, वाग्वैभव और उच्चारण। निम्नलिखित पदों में से किसमें संधि और समास दोनों है? ऐसा कौन सा पद है जिसमें संधि भी छुपी है और समास भी है साथियों? आराम से पहचान करना है भाई, जल्दीबाजी किसी बात की नहीं है।
तो राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका नीलाकाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीला आकाश, अर्थात नीला धन आकाश, नीला आकाश दीर्घ स्वर संधि है, नीला है जो आकाश, कर्मधारय समास है। स्पर्श शब्द का विलोमार्थक शब्द प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से आप किस उपसर्ग का प्रयोग करोगे? बताओ, देखें कौन से उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। तो उपसर्ग का नाम है साथियों आपके ए उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग है? ए उपसर्ग। किस विकल्प में उप उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें प्यारे साथियों उप उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया? उसका नाम है मेरे शेर ओलपतिक। बिल्कुल शानदार भाई। अभी उपसर्ग किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? अभी उपसर्ग है ये भाई कौन से अर्थ में प्रयुक्त होता है? फटाफट जवाब दो, देके मात्र 5 सेकंड में। तो ये हो जाएगा मेरे शेर सामने, पास और विशेष। किस विकल्प में अधि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें आपके अधि उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? फटाफट बताओ, देखें शानदार जानदार सवाल है साथियों, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए। तो राइट आंसर आपके अध्यास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अध्यास। अधिधन आस, अधिधन आस। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? जो आपके कृदंत प्रत्यय है वो भाई कौन से शब्दों के साथ जुड़ते हैं? फटाफट बताओ, देखें कौन से शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो भाई क्रिया के साथ में जुड़ते हैं आपके कृदंत प्रत्यय। किस विकल्प में गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ? तो कौन से विकल्प में आपके गार प्रत्यय है इसका प्रयोग नहीं किया गया? आराम से सोचना है और समझना है साथियों। तो ये हो जाएगा आपके कारागार, काराधन आगार, काराधन आगार। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, उपनिषद शब्द में एक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनता है? उपनिषद शब्द है, इसमें अगर आप एक प्रत्यय जोड़ देते हो तो बनने वाला शब्द क्या होगा साथियों? बताओ, देखें। तो ये हो जाएगा आपके औपनिषदिक। बिल्कुल शानदार भाई, औपनिषदिक। किस विकल्प में ये प्रत्यय का प्रयोग हुआ? कौन से विकल्प में आपके ये प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? आराम से पहचान करना है साथियों, अति महत्वपूर्ण सवाल है राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए। तो राइट आंसर आपके धैर्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धैर्य। धीर धन ये से मिलकर बना है भाई धैर्य, धीर धन ये। जिन समस्त पदों में पहला शब्द संख्यावाची हो और उससे समुदाय का बोध हो तो उसे क्या कहते हैं? पहला पद तो आपके संख्यावाची होता है और उससे आपके समुदाय का बोध होता है, तो उसको आप क्या बोल सकते हो? तो उसको हम द्विगु समास बोल सकते हैं भाई। क्या बोल सकते हैं? द्विगु समास। नेक्स्ट इस सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों, संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। ये लीजिए भाई, जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे क्या कहते हैं? तो पहले या बाद का कोई भी पद है वो प्रधान नहीं होता, उससे आप क्या बोल सकते हो? फटाफट बताओ, देखें। तो उसे बोल सकते हैं साथियों बहुव्रीहि समास। क्या बोल सकते हैं? बहुव्रीहि समास। कमल नयन में कौन सा समास है? कमल नयन है, इसमें भाई कौन सा समास छुपा हुआ है? फटाफट बताओ, देखें। कमल नयन, कमल नयन में कौन सा समास है? तो समास है साथियों कर्मधारय समास। कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। जब दो शब्द समास बनाकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे क्या कहते हैं? दो शब्द है वो भाई समास बनाते हैं और तीसरे शब्द का विशेषण बन जाते हैं, तो उससे आप क्या बोल सकते हो? तो उससे बोलते हैं बहुव्रीहि समास। क्या बोलते हैं प्यारे साथियों? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास का उदाहरण है नीलकंठ, नीला प्लस कंठ। इनमें से कौन सा शब्द है वो शुद्ध नहीं है? 4 शब्द आपके सामने है, पहचान करो, देखें कौन सा शब्द है वो शुद्ध नहीं है साथियों। तो वह आपके विवाहेतर। क्या हो जाएगा मेरे शेर? विवाहेतर। बिल्कुल शानदार भाई। नेक्स्ट सवाल आता हुआ, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? इनमें से भाई सभी साथियों को पहचान करना है भाई कि अशुद्ध शब्द कौन सा है। अशुद्ध शब्द की पहचान करो, देखें। बिल्कुल भाई, यहाँ पर आधा नहीं आएगा, विवाहेतर है, इसमें आधा की जगह पूरा आएगा अगर आपसे पहचान नहीं हुई तो। 18वें का आंसर आपके सी हो जाएगा उचित श्रृंखल। ये आपके बिल्कुल ही गलत है साथियों। शुद्ध शब्द है वो मैं अभी आपको टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ डालूंगा, उसमें आप आराम से देख लेना। सही वर्तनी शब्द का चयन कीजिए भाई, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। 4 शब्द साथियों आपके सामने है। ये सवाल अधिकांश छात्र एग्जाम में गलत करके आते हैं, लेकिन जो मैं आपको यहाँ करवा रहा हूँ हो सकता है कि उनसे बाहर आपके एग्जाम में सिंगल सवाल ना जाए हिंदी में से। आराम से अटेंड करना साथियों क्लास को। और भाई चैनल पर नए हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो। तो राइट आंसर आपके श्रृंगार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रृंगार। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द कौन सा है?
4 शब्द आपके सामने हैं, शुद्ध शब्द की पहचान करना है साथियों। तो शुद्ध शब्द है आपके उज्जवल, बिल्कुल भाई, ये आपके एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है उज्जवल वाला। अगला सवाल है साथियों आपके सामने है कि निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। 4 वाक्य आपके सामने हैं, अशुद्ध वाक्य की पहचान करना है साथियों। तो आराम से चारों वाक्य पढ़ लो और बताओ देखें कौन सा वाक्य है वो आपके अशुद्ध है। बिल्कुल शानदार जवाब है भाई, मेरे पास केवल मात्र एक मोबाइल है। ये आपके सरासर गलत है, बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए भाई, अशुद्ध वाक्य का चयन करना भाई। आराम से पढ़ो देखें और सोचो दिमाग में कौन सा वाक्य है वो आपके गलत हो सकता है। बिल्कुल शानदार भाई, देश की वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं है, यह आपके सरासर गलत हो जाएगा। शुद्ध रूप है देश की वर्तमान हालत है वो ठीक नहीं है, इतना ही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य वो शुद्ध है। इनमें से भाई कौन सा वाक्य आपके अशुद्ध है। अशुद्ध वाक्य की पहचान करना है साथियों। एलडीसी में से सवाल पूछे जाते हैं तो भाई दिल दिमाग मस्तिष्क में छाप लेना अभी के अभी। तो ये हो जाएगा आपके उदाहरण सहित, ये आपके सरासर गलत है। उदाहरण सहित उत्तर दीजिए, इतना ही होगा। यह होगा आपके उदाहरण उत्तर दीजिए। तुमने हमारे नाक में दम कर दिया, वाक्यांश में किस प्रकार की अशुद्धि है। तुमने हमारे नाक में दम कर दिया है, इस वाक्य में भाई किस प्रकार की अशुद्धि है। अशुद्धि का पहचान करना भी आप सभी को पता होना चाहिए भाई, कारक संबंधी है, लिंग संबंधी है या फिर किस प्रकार की है। तो ये हो जाएगी साथियों आपके लिंग संबंधी। क्या हो जाएगी मेरे शेर है, लिंग संबंधी। हमारी नाक है वो शुद्ध है और हमारे नाक है वो अशुद्ध है भाई, हमारे नाक नहीं होगा, हमारी नाक होगा। भाववाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है, कौन से वाक्य में आपके भाववाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है। पहचान करो देखें मेरे सभी युवा साथियों। तो वे हो जाएगा साथियों आपके मुझसे ये बोझ उठाया नहीं जाएगा, इसमें आपके भाववाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है साथियों, ध्यान में रखना। कर्मवाच्य है इसमें, कौन सा वाच्य है, कर्म वाच्य। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। लड्डू खाए जाते हैं वाक्य है, लड्डू है वो खाए जाते हैं, ये भाई कौन से वाच्य का प्रकार है, उदाहरण है, बताओ देखें मेरे सभी साथियों। लड्डू खाए जाते हैं, तो ये हो जाएगा साथियों आपके कर्म वाच्य, कर्म वाच्य। कर्तृवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है, कौन से वाक्य में आपके कर्तृवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है। फटाफट बताओ देखें, कितना शानदार सवाल है साथियों, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए। तो राइट आंसर आपके इसका बी हो जाएगा, अखबार पढ़े जाते हैं, इसमें आपके कर्तृवाच्य नहीं है। कौन सा वाच्य नहीं है, कर्तृवाच्य, क्योंकि कर्ता है वो अज्ञात है, परंतु कर्म है वो अखबार के अनुसार क्रिया है, यह आप सभी को पता है। तो कर्म वाच्य है भाई इसमें। कर्म वाच्य का उदाहरण वाक्य कौन सा है, कौन से वाक्य में आपके कर्म वाच्य का प्रयोग हुआ है, फटाफट बताओ देखें कौन से वाक्य में कर्म वाच्य का प्रयोग हुआ है साथियों। तो वह हो जाएगा आपके किसानों द्वारा फसल काट ली गई है, इसमें आपके कर्म वाच्य है भाई। जिस स्त्री के पति ने दूसरी शादी कर ली हो, वाक्यांश के लिए एकल शब्द कौन सा है। जिस स्त्री का जो पति है उसने दूसरी शादी कर ली है, इसके लिए भाई एकल शब्द बताओ देखें, पहचान करो देखें मेरे सभी साथियों एकल शब्द की। तो वह हो जाएगी आपके अद्युड्डा, बिल्कुल भाई शानदार। वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में कौन सा विकल्प है वो गलत है। जिसकी अवधि निश्चित न हो, निर्वधि, क्या यह कथन सत्य है साथियों, सोचो देखें, बिल्कुल सत्य है भाई। जिसमें कोई छिद्र न हो, निरंतर, ये भी सत्य है भाई। जो भविष्य में होने वाला हो, आगामी, ये आपके गलत हो जाएगा भाई। तो फिर राइट आंसर क्या होगा, जो भविष्य में होने वाला हो अर्थात भावी, अर्थात भावी। जिसकी कोई इच्छा नहीं, निष्प्रह, यह बिल्कुल सत्य है। असंगत युग्म का चयन कीजिए भाई, जहां किसी प्रकार का संकट न हो, अनाघ्रात, क्या यह कथन सत्य है, बिल्कुल ही गलत है भाई। पहला ऑप्शन है आपके गलत हो गया, जहां किसी प्रकार का संकट न हो अर्थात निरापाद, जिसे किसी ने सूंघा हो अर्थात अनाघ्रात है, न सूंघा हो अर्थात अनाघ्रात है। वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में कौन सा विकल्प असंगत है। एक सवाल से 4 सवाल क्लियर हो रहे हैं भाई, इसीलिए हमारी क्लास सबसे महत्वपूर्ण रहती है। बताओ देखें सभी साथियों, सोचो देखें कौन सा विकल्प है गलत है। जो नियुक्ति किसी के स्थान पर हो, प्रतिनियुक्ति, जो सदाचार से पवित्र हो गया हो, आचारपूत, वह दर्शन जो आस्तिक नहीं है, लोकायत दर्शन, और जो किसी चीज के आर पार देख सकता है, दूरदर्शी, ये भाई सरासर गलत हो गया, नीचे वाला गलत हो गया। जो किसी चीज के आर पार देख सकता हो अर्थात
कांत दृष्टा। दूरदर्शी तो वो होता है जो दूर की बात जान सकता हो या देख सकता हो। कौन सा विकल्प है विलोम शब्दों को नहीं दर्शाता? कौन सा ऐसा विकल्प है जो विलोम शब्दों को नहीं दर्शाता? अभ्यर्थी, प्रत्यर्थी, क्या यह कथन सत्य है भाई? बिल्कुल सत्य है। ग्राम्य, नागर, सत्य है। उत्कर्ष, अपकर्ष, ये भी सत्य है भाई। देवी, देव, ये आपके सरासर है गलत हो जाएगा साथियों। देवी का विलोम शब्द होता है आसुरी। क्या होता है मेरे शेर? आसुरी। सही विपरीतार्थी युग्म का चयन कीजिए भाई। सही विपरीतार्थी युग्म का चयन करना है। चलिए भाई चयन करते हैं। सोचो देखे अपने दिमाग में क्या हो सकता है इसका राइट आंसर है। तो बिल्कुल शानदार भाई, कर्कश, मधुर, ये नीचे वाला दिख गया। शुद्ध विलोम शब्द होगा आपके अनिवार्य का होगा ऐच्छिक। क्या होगा मेरे शेर? ऐच्छिक। संधि का क्या होगा भाई? संधि का होगा आपके विग्रह। और जटिल का होगा आपके सरल। किस विकल्प का विपरीतार्थी युग्म है वो असंगत है, गलत है? पहचान करो देखें। अवर, अपर, क्या ये कथन सत्य है साथियों? बिल्कुल ही गलत है भाई। अवर का विलोम होता है आपके परवर। क्या होता है मेरे शेर? परवर। निम्न विलोम शब्दों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इनमें से भाई कौन सा ऐसा युग्म है वो आपके सही नहीं है? पहचान करो देखें मेरे सभी साथियों। प्रसारण, संकुलन, क्या यह कथन सत्य है भाई? बिल्कुल सत्य है। बद्ध, आबद्ध, बद्ध का विलोम होता है आपके मुक्त। क्या होता है मेरे शेर? है मुक्त। शोषक, पोषक, व्यष्टि, समष्टि, इनमें से कौन सा शब्द है सखी का पर्यायवाची नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो आपके सखी का पर्यायवाची नहीं है? चलिए भाई पहचान करते हैं उस शब्द की। तो भाई ललना दिख गया मुझे। क्या हो जाएगा? ललना। ललना भाई स्त्री का पर्यायवाची है भाई, स्त्री का। वेंते किसका पर्यायवाची है? वेंते ये भाई किसका पर्यायवाची है? पहचान करो देखें। वेंते किसका पर्यायवाची है? तो ये है साथियों गरुड़ का। किसका है मेरे शेर? है गरुड़ का। लीजिए साथियों अगला सवाल आपके सामने है। इनमें से किस विकल्प में दिए गए शब्द है वो परस्पर पर्यायवाची है? कौन से ऐसे शब्द है जो आपके परस्पर पर्यायवाची है? पर्यायवाची शब्दों की पहचान करना है। तो वह हो जाएगा मेरे शेर आपके मार्तंड और भास्कर। बिल्कुल शानदार जवाब है साथियों आप सभी का। ये दोनों आपके सूर्य के पर्यायवाची है भाई। किस विकल्प के सभी शब्द है वो परस्पर समानार्थी हैं? कौन से शब्द है जो परस्पर समानार्थी है? समानार्थी शब्दों की पहचान करना है भाई। तो वे हो जाएगा आपके व्याल, पनंग, उरंग और भुजंग। कौन से शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? इनमें से कौन से शब्द युग्म का अर्थ भेद है वो सही नहीं किया गया? फटाफट बताओ देखे भाई। मात्र 5 सेकंड का टाइम है साथियों आंसर देने के लिए। तो ये हो जाएगा आपके आदि, आदि, अंत, प्रारंभ। ये आपके सरासर गलत है। इनका अर्थ होता है क्रम से एक का प्रारंभ करना। और आदि जिसमें दी बड़ा है उसका अर्थ होता है आदत वाला। इनमें से किस शब्द युग्म का अर्थ है वो भेद सम्मिलित नहीं है? कौन से शब्द युग्म का अर्थ भेद है वो सम्मिलित नहीं है साथियों? चलिए भाई पहचान करते हैं हम और आप दोनों मिलकर। बदन, वदन, शरीर, सुख, सॉरी मुख, क्या यह कथन सत्य है साथियों? बिल्कुल सत्य है भाई। कृत, कृत, किया हुआ, खरीदा गया, सत्य है। अनिल और अनल का अर्थ अलग अलग है भाई। अनिल का अर्थ होता है मेरे शेर हवा और अनल का होता है आग। यहां पर आपको उल्टा दिया गया है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद है वो सही नहीं है? कौन से विकल्प में भाई शब्द युग्म का अर्थ भेद है वो सही नहीं है? चलिए पहचान करते हैं। आराम से पहचान करिए भाई सभी साथी। हर एक सवाल को अटेम्प्ट करना है साथियों। एग्जाम में पूरे 150 सवाल क्लियर करके आना है। सिलेक्शन लेना है तो डेली क्लासों से लाइव जुड़े रहो भाई। शाम को 8 बजे क्लास रहती है रोजाना। तो राइट आंसर आपके कूच वाला हो जाएगा। इन दोनों के अर्थ क्या क्या है वो आप सभी को बताना चाहिए भाई। तो कूच, जिसमें कूच छोटा है उसका अर्थ होता है स्तन। और जिसमें कू बड़ा है उसका अर्थ होता है प्रस्थान। क्या होता था? प्रस्थान। इनमें से किस शब्द युग्म का अर्थ भेद है वो सम्मिलित नहीं है? चलिए भाई देखते हैं। ये सवाल थोड़े से एग्जाम में हार्ड पड़ते हैं भाई, तो ध्यान रखना मेरे सभी युवा साथियों। बिल्कुल भाई चक्रवात वाला गलत हो गया, ये मैं पहले भी आपको करवा चुका हूं। चक्रवात और चक्रवाक शब्द का सही अर्थ है, एक अर्थ होता है आपके चक्रदार हवा यानी तूफान, और चक्रवाक का अर्थ होता है आपके चकवा। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बताइए। सिर से पानी गुजर जाना, मुहावरे का अर्थ क्या भाई? सिर से पानी गुजर जाना। सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का अर्थ है। तो मुहावरे का अर्थ है सहनशीलता की सीमा टूट जाना। सहनशीलता की सीमा टूट जाना। नियम, हकीम, खतरे, जान, लोकोक्ति का उचित अर्थ चुनिए भाई।
नीम हकीम खतरे जान, लोकोक्ति का अर्थ बताओ देखें। नीम हकीम खतरे जान, तो लोकोक्ति का अर्थ है साथियों आपके अल्प ज्ञान खतरनाक होता है भाई, अल्प ज्ञान है वो खतरनाक होता है। 10 की लाठी 1 का बोझ, उक्त लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? 10 की लाठी और 1 का बोझ, उक्त लोकोक्ति का सही अर्थ बताओ देखें। तो ये हो जाएगा साथियों मिलजुल कर काम करना, मिलजुल कर काम करना। आकाश का फूल मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आकाश का फूल जो मुहावरा है इसका भाई सही अर्थ क्या होता है? तो सही अर्थ है मेरे शेर आपके अप्राप्य वस्तु। बिल्कुल शानदार सवाल है साथियों ये एलडीसी के लिए। कौन सा शब्द पत्र है वो शब्द का अनेकार्थी नहीं है? पत्र शब्द का अनेकार्थी नहीं है, पहचान करो देखें। पत्र शब्द का अनेकार्थी नहीं है, ऐसा कौन सा शब्द है? तो वह हो जाएगा साथियों कागज। क्या हो जाएगा मेरे शेर? कागज। कागज है वो पत्र का अनेकार्थी नहीं है। फन शब्द का अनेकार्थी नहीं है, फन शब्द का अनेकार्थी नहीं है, ऐसा कौन सा शब्द है? तो वह है साथियों अर्क। क्या हो जाएगा मेरे शेर? अर्क। लीजिए साथियों इंग्लिश के सवाल लेते हैं, एंटोनियम साइनोनियम से शुरू करते हैं सबसे पहले, बाकी के सवाल आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। स्ट्रबोन का भाई साइनोनियम क्या होता है? स्टुब्रोन। पहचान करना है भाई आराम से एंटोनियम साइनोनियम की। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका सी हो जाएगा, यानी कि जिद्दी। क्या हो जाएगा मेरे शेर? जिद्दी, सब स्टिनेट। एमिएबल का साइनोनिम क्या होता है? एमिएबल। तो एमिएबल का साइनोनिम होता है साथियों आपके जीलस। जीलस सत्य है क्या? दिमाग पर जोर डालो देखें। बिल्कुल साथियों गलत हो जाएगा, फ्रेंडली होता है आपके, आपका सी वाला गलत है। एमिएबल का होता है आपके फ्रेंडली। क्या होता है मेरे शेर? है फ्रेंडली। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों, संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। ये लीजिए भाई अगला सवाल, यूनिफॉर्म का साइनोनिम क्या होगा? यूनिफॉर्म का साइनोनिम क्या होगा साथियों? तो ये हो जाएगा आपके इवन। क्या हो जाएगा मेरे शेर? इवन, अर्थात समान रूप से। कन्फर्म, इसका एंटोनियम बताना भाई। कॉन्फर्म अर्थात अनुरूप। तो अपोजिट हो जाएगा आपके डिविएट, यानी कि सी। सक्सेस का भाई एंटोनियम क्या होगा? ये तो बिल्कुल ही बेसिक है, सभी साथियों को पता होना चाहिए। तो सक्सेस का हो जाएगा मेरे शेर आपके फेलियर। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, चूज फ्रॉम द ऑप्शन ए सुटेबल वर्ड फॉर द एक्सप्रेशंस गिवन, वन हु इज एंगेज्ड इन ए चैरिटेबल वर्क्स। इसका बताओ देखें सुटेबल वर्ड क्या होगा? आराम से पहचान करना है साथियों, 5-10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं हर एक सवाल के बीच में। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका डी हो जाएगा आपके, बिल्कुल शानदार। स्टेटमेंट ऑफ हाउ मच ए पीस ऑफ वर्क विल प्रोबेबली कॉस्ट। सुटेबल वर्ड बताना मेरे सभी युवा साथियों को। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका भी हो जाएगा एस्टीमेट, अर्थात मूल्य निरूपण। किलिंग और मर्डर फॉर पॉलिटिकल रीजंस, किलिंग और मर्डर फॉर पॉलिटिकल रीजंस, तो इसका क्या होगा साथियों? पहचान करो देखें। तो ये हो जाएगा मेरे शेर है सी वाला, एजेसिनेशन। बिल्कुल शानदार सवाल है साथियों। राजनीतिक हत्या हिंदी में बोले तो, ए पर्सन हु लुक्स ऑन द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। ए पर्सन है हु लुक्स ऑन द ब्राइट साइड ऑफ ए थिंग्स, अर्थात आशावादी, ऑप्टिमिस्ट। चूज द करेक्ट प्रीफिक्स और सुफिक्स। नोबल, नोबल का भाई प्रीफिक्स बताना है। नोबल का प्रीफिक्स क्या होगा साथियों? पहचान करो देखें। तो नोबल का हो जाएगा मेरे शेर आपके इन। क्या हो जाएगा मेरे शेर है इन। क्या ये कहते हैं सत्य है भाई? बिल्कुल सत्य है भाई। इग्नोबल, नॉट गुड और ऑनेस्ट। पावर का भाई बताओ देखें, पावर का प्रीफिक्स वर्ब के रूप में। तो पावर का हो जाएगा मेरे शेर इम लगेगा भाई। क्या लगेगा? इम पावर, अर्थात समर्थ बनाना। मोइस्ट का सुफिक्स बताना भाई, मोइस्ट का सुफिक्स। इसका हो जाएगा मेरे शेर आपके यू आर लगाना, मॉइस्चर। कलर का बताओ देखें, कलर का प्रीफिक्स सुफिक्स बताओ देखें कलर का। तो ये हो जाएगा मेरे शेर डिस कलर, डिस कलर अर्थात मलिन होना। चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम बिलो कंफ्यूजिंग वर्ड्स। हिज मैनर्स आर ऑलवेज रिक्त स्थान व्हेन ही इज विथ फ्रेंड्स। पहचान करो देखें मेरे सभी साथियों, क्या होगा इसका राइट आंसर है? तो ये हो जाएगा मेरे शेर आपके डिसेंट, अर्थात डिसेंट का अर्थ होता है शालीन,
चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। करेक्ट स्पेल्ड वर्ड की भाई पहचान करना है मेरे सभी साथियों को। मात्र 5 सेकंड का टाइम है साथियों आंसर देने के लिए। तो ये हो जाएगा मेरे शेर आपके इसका डी वाला अब्रेविएट। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, एक और स्पेल्ड वर्ड की पहचान करना है। सवाल थोड़े से क्लियर नहीं है, कोई बात नहीं, टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा इंग्लिश के सारे सवाल। तो राइट आंसर आपके अलॉट हो जाएगा। अलॉट मतलब है बांटना। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, एक और स्पेल्ड वर्ड, ये भी थोड़ा सा क्लियर नहीं है। राइट आंसर आपके बी हो जाएगा आपके एपिपिएट। नेक्स्ट सवाल लेते हैं साथियों, ये देखिए भाई, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू एक्सप्लेन ईडियम एंड फ्रेज। ए चिलीज हील मीन्स, ये बताओ देखें, ईडियम एंड फ्रेज का सवाल है साथियों। तो ये हो जाएगा मेरे शेर ए फेटल है वीकनेस। इन है जीपी मीन्स, इन है जीपी मीन्स, इसका बताओ देखें ईडियम एंड फ्रेज। मात्र 5 सेकंड है साथियों। वेरी सून। टू बैंक अपॉन मीन्स, टू बैंक अपॉन मीन्स, इसका जवाब कौन देगा देखते हैं देखें। तो ये हो जाएगा मेरे से टू डिफेंड। बाई फिट्स एंड स्टार्ट मीन्स, बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स मीन। तो राइट आंसर आपके सी हो जाएगा इरेगुलरली। तो ये साथियों क्लास कवर की है राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी मॉडल पेपर 2023 की। क्लास पसंद आए तो भाई लाइक जरूर करें। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर एलडीसी के लिए डेली सवाल डाल रहा हूँ, अति महत्वपूर्ण। वादा करता हूँ साथियों एग्जाम में 70% सवाल आपके हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएंगे। तो फटाफट जाकर ज्वाइन कर लो, क्लास को लाइक कर दो। मिलते हैं साथियों कल शाम को 8 बजे एक शानदार जानदार राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी मॉडल पेपर 2023 के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।